नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 जून 2024 और यहाँ पर 24 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं, सोमवार मंडे के लिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं और देखते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का हालचाल। तो देखिए बैंक निफ्टी ने लास्ट अगर फ्राइडे की बात करें तो ओपन इक्वल टू हाई बनाया था 51,934 का। आप यहाँ पे देखेंगे 51,927 का ओपनिंग है, हाई है 51,934। तो लगभग लगभग ओपन इक्वल टू हाई है। तो ओपन इक्वल टू हाई मतलब रजिस्टेंस है ना। और ये बता रहा है कि ये 51,950 से लेके 52,000 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इतना दिमाग में अब समझ में आ गया है कि जिस दिन भी ये 52,000 को ब्रेक करता है या करेगा, उस दिन आपको एक बड़ा मूवमेंट, बिग मूवमेंट मिलेगा। कम से कम 400-500 पॉइंट की रैली बन जाएगा। ये बार बार देख रहे हैं 3 दिनों से उसी के पास में आके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 52,000 के ऊपर आपको बड़ा मूवमेंट बनेगा। जिस दिन भी ब्रेक करे आराम से एंट्री बन सकता है बड़े मूवमेंट के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए 2 दिनों का लो लगभग लगभग एक बराबर है ना। और इसका पहला लो है 51,224, दूसरा है 51,280। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 51,200 का जो है ये अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। ठीक है, बढ़िया वाला इसके नीचे सपोर्ट है 51,000, 51,000। इसके बाद जो एक सपोर्ट आता है वो आता है 50,000, सीधे 1000 पॉइंट नीचे। इसके नीचे तो फिलहाल नहीं जाएंगे, क्लियर है। 51,000 ही आपका एक अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ही आपको बाउंस मिल जाएगा। एक मोटा मोटी तो ये लेवल अभी समझ में आ रहा है। दूसरा है, देखिए अभी एक अंतरिम बजट पेश होने वाला है, तो उसका मार्केट हो सकता है इसी रेंज में उसके वजह से रहे और उसके आसपास 52,000 के रेंज को ऊपर या फिर 51,200 के रेंज को नीचे तोड़ने का कोशिश कर सकता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन डेटा को, फिर हम लोग चार्ट पर बात करेंगे। अभी क्लोजिंग जो कर रहा है वो 51,660 के आसपास में है, यानी 51,700 के पास में एट द मनी बैठे हुए। अब आप देखेंगे नीचे की साइड में, इस तरह से अगर आप नीचे जाते हैं तो आप 51,200 जहाँ से कि बार बार बाउंस कर रहे हैं, 51,200 से वो 300 का एरिया है। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो 11 लाख और 8 लाख क्या हुआ है, 11 लाख 19 लाख, 11 8 19 लाख के लगभग ये हमारा पुट राइटर यानी कि सपोर्ट है। और इसी एरिया पर अगर आप देखते हैं तो 7 लाख और 3 लाख, तो इसका मतलब लगभग लगभग 10 लाख हमारा इधर से रजिस्टेंस है, कॉल राइटर है। तो 51,200 से 51,300 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। दूसरी बात है कि 51,000 ये तो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, है ना। 51,000 की बात करते हैं तो यहाँ पे अकेला 25 से लाख से ज़्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 9 लाख के आसपास में। तो एक बात तो ये दिमाग में आ रहा है कि 51,000 के नीचे हम नहीं जाएंगे। तो 51,000 से 51,200 300 ये बाय ऑन डिप वाला रेंज बन जाएगा। 52,000 अब जो लेवल आ रहे हैं वो 52,000 का एक लेवल है, लेकिन चूंकि बार बार हम 51,900 से 950 और 52,000 के आसपास से गिर रहे हैं, इस दोनों को अगर आप मिला के देखिए तो लगभग 2 लाख और 6.5 लाख, 6 2 8 लाख, 8.5 लाख हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर अगर इस मुकाबले देखते हैं तो 23 6 29 एक लगभग लगभग 30 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो एक बात ये भी बता रहा है कि 51,900 से 52,000 के ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन जिस दिन भी ये 52,000 के ऊपर निकलता है, 52,025 52,050, उस दिन आपको बड़ा मूवमेंट, बिग मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये नज़र रखिए। अब चलते हैं चार्ट पर। तो चार्ट इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेंगे और अभी चार्ट शिफ्ट हो जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आ गया। देखिए चार्ट भी बहुत कुछ बताता है, अगर आप थोड़ा सा चार्ट रीडिंग पे मेहनत करिए तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका, आप यहाँ से 19 तारीख से ये रेजिस्टेंस था, उसका सपोर्ट बनाया, फिर उसको सपोर्ट बनाया और ये लेवल है 51,200, है ना। तो ऊपर की तरफ पहला जो बाय जोन आता है ना वो 51,800 के ऊपर निकलता है।
देखिए, अगर आपको बाइंग करने का इरादा है तो 51,800 के ऊपर बाइंग करने का इरादा बनाना चाहिए। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग नहीं दे रहा हूँ सलाह। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा कर लें, अपने रिस्क पे ट्रेड करिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की ज़िम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है? ना भी जाए, है ना? इसकी मर्ज़ी। लेकिन ये लेवल एक अच्छा लेवल है, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो 51,800 के ऊपर एक खरीदारी मेरी बन सकती है और इसके ऊपर जो टारगेट होगा वो 51,900 से लेके एक टारगेट 52,000। देखिए 52,000 एट फर्स्ट कंडीशन में तो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर ये 52,000 के आसपास जाता है और यहाँ पे ये सस्टेन करके गिर जाता है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी तरह से कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर के रेंज को अगर ब्रेक करता है तो आप फिर समझिए ये बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो गया। 52,100 से लेके ये 52,500 तक का रैली बना सकता है। चूँकि ऊपर नया हाई है तो कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा पता नहीं। इसलिए एक साइकोलॉजिकल लेवल 52,500 का आप पकड़ के रेजिस्टेंस के लिए चल सकते हैं। इस कंडीशन से आप जरा कॉल ऑप्शन पे अगर आप नज़र रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया तो देखिए हमें ये लेवल प्रॉपर सेल का है ना? ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है इस चार्ट पर तो बिल्कुल सेल का प्रॉपर लेवल बनता है 51,200 के नीचे। लेकिन क्लोज कर रहे 51,667 के आसपास में तो 51,200 के नीचे कैसे सेल करेंगे? बहुत नीचे हो जाएगा ना। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 51,500 के नीचे आने पर एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आने पे भी सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है और इस कंडीशन से सेल साइड टारगेट जो होगा 51,400 से लेके 51,200 तक का टारगेट बन सकता है। 200-250 आपको याद रखना है कि ये एरिया एक सपोर्ट है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा एक आध जर्क नीचे लगा के फिर ये ऊपर बाउंस कर जाए तो इस एरिया पर आपको अलर्ट हो जाना है, पोजीशन को सेल साइड का काट लेना है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। लेकिन अभी मैंने आपको ओआई डेटा दिखाया यानी ऑप्शन डेटा दिखाया और ऑप्शन डेटा में एक महत्वपूर्ण चीज़ मिस हो गया वो है पीसीआर वैल्यू। आप देखिए 1.03 है बैंक निफ्टी का। इसका मतलब थोड़ा कहीं न कहीं ओवरबॉट वाले ज़ोन में जा रहा है। तो ओपन डेटा भी आपको बाय ऑन डीप वाला बता रहा है और सेल ऑन राइज वाला बता रहा है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये गैप अप अगर ये खुल जाता है किसी कारणवश, गैप अप अगर खुल गया 52,000 है ना? और 52,100 के आसपास में एट फर्स्ट गैप अप। बाद में नीचे आके अगर ये ऊपर तोड़ता है 52,000 को तो फिर ये ऊपर मारेगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन में ये 52,000 से 52,100 के आसपास खुलता है तो ज़ाहिर-सी बात है वो पे रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा और इस कंडीशन से आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। टारगेट यहाँ पे आ जाएगा 52,000 अगर 52,000 पे खुला तो कोई बात नहीं, 52,100 पे खुला तो 52,000। लेकिन मैं आपको यहाँ पे टारगेट लिख देता हूँ 51,900 से लेके फिर ऊपर से नीचे आएगा तो ये एरिया जो 500 से 600 वाला ये सपोर्ट का काम करेगा 51,600 तक का, 51,900 से 51,600 के आसपास का। पुट ऑप्शन आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का 52,000 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन है ना, गैप डाउन अगर हो गया तो कम से कम अगर ये 51,200 इस एरिया पे खुलता है या 51,000 पे खुलता है तो ये अच्छा जोन होगा जहां पर आपको बाय करना चाहिए। 51,200 पे बाय हो सकता है, नीचे 51,000 तक आया तो और ऐड किया जा सकता है। टारगेट इस कंडीशन से आपको बन सकता है 51,300 से लेके 51,600 तक के टारगेट यहाँ भी देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 51,100 से लेके 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए बहुत ही सिंपल चार्ट है, एक सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है और एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। जिधर ब्रेक करेगा उधर आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो थोड़ा पेशेंस रख के ट्रेड करिए। बड़ा इवेंट है, बजट है, आने वाला अंतरिम बजट है, उस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा बाजार का। अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी की तरफ में चलते हैं। निफ्टी का क्या है सेटिंग, चलिए निफ्टी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। देखिए मेरा जो है ना, मैं हवा में बात नहीं कर पाता हूँ,
मैं जब तक चार्ट नहीं देखता हूँ मैं कुछ बता ही नहीं पाता हूँ, मेरे साथ दिक्कत है ये। मैं बिल्कुल चार्ट को ही मान के चलता हूँ। तो चार्ट पे देखिए यही एरिया निफ्टी में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आपको पिछला वीडियो में भी याद होगा, मैंने आपको कहा था कि 23,350 से 23,400 जो है अभी आपका प्रॉपर सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं भी गया, वहीं से बाउंस हो गया। लेकिन अगर इसके नीचे चला गया दोस्तों, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बाइंग में तेज़ी जब तक तब तक नहीं आएगा जब तक ये 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करे। सस्टेन करता नहीं है, 600 650 के नीचे गिर जाता है। अभी तो फिलहाल ये 23,600 का ही रेजिस्टेंस फिर लेना स्टार्ट कर रहा है। तो पहले हम इसका कॉल डेटा भी देख लेते हैं, ऑप्शन डेटा भी सब कुछ देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियरिटी इस पे नज़र आ जाएगा। एट द मनी हम लोग 23,500 पर ही क्लोज कर रहे हैं बैंक निफ्टी, और यहाँ पे लगभग 53 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर भी लगभग 58 लाख है। तो ये साफ बता रहा है कि अगर ये 23,500 के नीचे आएगा तो रजिस्टेंस हावी हो जाएगा। 23,500 के नीचे सेल करने एक अच्छा विकल्प साबित होगा। और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, 23,500 के नीचे अगर गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए 23,350 और पे 8.5 लाख, पौने 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग पौने 3 लाख है। तो मैंने आपको परसों भी बताया था फ्राइडे वाले वीडियो में कि 23,350 और 400 सपोर्ट है। अब चूंकि ये 400 पर आके क्लेम कर रहा है बार बार, तो अब थोड़ा सा सपोर्ट को ये नीचे खिसका लिया, यानी अब ये 23,300 से 350 को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस दो एरिया पे लगभग लगभग आप देखिए 40 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग लगभग 12-13 लाख के आसपास में। तो 23,350 से 300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा सपोर्ट है। ऊपर कहाँ? तो ऊपर देखिए हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि 23,700 को तो हिलाने में इसको बहुत दिक्कत है। यहाँ पे 23,700 पे 5.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर देखते हैं तो 39 लाख से ज़्यादा का है। तो इसका मतलब 23,700 तो अभी ब्रेक होना ही इसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। हाँ, अगर कुछ अच्छी बातें, अच्छी खबरें बजट को लेके निकल के आता है तो हो सकता है तोड़ दे, तो वो अगर मगर का बात है। लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आप एक देखिए सिंपल सा एंट्री के लिए एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लीजिए इस तरह से। जैसे ये ट्रेंड लगाते हैं तो आप एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट 23,530 के ऊपर होगा। कैसे होगा? यहाँ पे खुलेगा, इस तरह से जाएगा और यहाँ पे आके ये तो 23,530 ये एरिया पे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल 23,530 के ऊपर निकलने पर ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। बाय 23,530 इसके ऊपर निकलेगा तो एक बाय करेंगे पोजीशन, और टारगेट इस कंडीशन में 23,600 और 23,650 तक के टारगेट बन सकता है। बहुत अच्छा तेजी रहा तो 23,700। अब चूंकि अभी आपको ऑप्शन डेटा भी दिखा है कि 23,750 को तो ब्रेक नहीं करेगा, 700 पे ही इसको हर्डल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टेंस है 23,700 पर, यहाँ पे निकलना भी है, ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे इस कंडीशन से, तो 23,550 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर। तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये नीचे आ गया, अगर इस एरिया को तोड़ता है तो हम सेल करेंगे 400 के नीचे, सेल बिलो 23,400, 23,400 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 23,350 और 23,300 का एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि आपको पता है 300 तक ये अपना सपोर्ट को खिसका चुका है, तो हो सकता है एक जर्क हल्का सा लगा है, जैसे होता है ना एक हल्का सा स्पाइक मार दे, तो 23,275 हो सकता है। लेकिन सपोर्ट का एरिया यही बनेगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप ध्यान रखें, सेल साइड में से 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यह है निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अभी हम फिर से निफ्टी में ये समझते हैं कि निफ्टी अचानक से उच्च स्तर पर खुल जाए, यानी कि गैप अप खुल जाए और ये डायरेक्ट 23,700 से लेके 23,750 पे खुल जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो हम सेल का साइड में पोजीशन बनाए, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेल ऑन राइज होगा। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 23,650 से 23,500 तक का टारगेट बनेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखें, 23,700 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया, गैप डाउन खुल गया, तो अभी देखिए कन्फ्यूजन ही नहीं रखिए, एकदम अभी सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप चलेगा। 23,300 और 350 इस एरिया पे अगर खुल जाए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगा।
और इस कंडीशन से टारगेट आपको 23,400 से लेके 23,550 तक के क्लेम कर सकता है। रिक्लेम कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,350 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार 24 जून 2024 के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।